सर्किट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है उद्योग। चलिए बच्चों, इसके पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुटीर उद्योग का उदाहरण है ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी कागज निर्माण, ऑप्शन डी औषधि निर्माण। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी जल। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इस्पात। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी इस्पात। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी विजयनगर। इसमें उत्तर में है सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बेंगलुरु। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी बेंगलुरु। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। इनमें से मानव निर्मित रेशा नहीं है ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी पॉलिस्टर, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी रेयॉन। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रेशम। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी रेशम। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड उद्योग उदाहरण है ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी संयुक्त क्षेत्र, ऑप्शन डी सहकारी क्षेत्र। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थान का ही है। इसमें दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए नंबर पर दिया है लघु उद्योग में कम खाली स्थान लिखेंगे पूंजी व प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। इसके बाद बी नंबर है कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में मुख्यतः खाली स्थान में लिखेंगे लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अगला है सी नंबर देश की पहली सूती कपड़ा मिल सन खाली स्थान में लिखेंगे 1859 में अहमदाबाद गुजरात में स्थापित हुई। इसके बाद डी है भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में खाली स्थान लिखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC विषैली गैस का रिसाव हुआ था। इसके बाद सी नंबर पर आते हैं। मत्स्य तेल उद्योग खाली स्थान में लिखेंगे समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। विनिर्माण किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे कपास से सूत या कपड़ा, लुगदी से कागज, गन्ना से चीनी, गेहूं से आटा, आटे से रोटी या बिस्किट, लोह अयस्क से लोहा इस्पात, खनिज तेल से रासायनिक पदार्थ तथा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। कृषि पर आधारित किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कृषि पर आधारित 3 उद्योग। नंबर 1 खाद्य संसाधन उद्योग, नंबर 2 वनस्पति तेल उद्योग, नंबर 3 सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 9। भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे, समूह, तमिलनाडु, बेंगलुरु, हुगली प्रदेश आदि। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 10। औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। उत्तर में लिखेंगे उपाय नंबर 1 घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग रखा जाना चाहिए। नंबर 2 उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या
खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। और नंबर 4 है, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। नंबर 5, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। अगला है प्रश्न नंबर 12। जमशेदपुर साकची में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के क्या कारण हैं? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, साकची जमशेदपुर को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। नंबर 1, यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर था। नंबर 2, यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। नंबर 3, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्त्रों से अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, कोई 2 कारण बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे, हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्त्रों की अपेक्षा महंगे होते हैं क्योंकि नंबर 1, हाथ से बने वस्त्र उच्च गुणवत्ता के होते हैं। नंबर 2, मशीनों की तुलना में हाथ से वस्त्र बनाने में अधिक श्रम एवं समय लगता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वाधर प्रवाह पर स्थित है। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग और स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की खानों से प्राप्त होता है, जो लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। ग्रेट लेक्स नौपरिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एलघानी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 16 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है, पता लगाइए यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई उद्योग है तो वहाँ किस प्रकार का कार्य होता है तथा वहाँ पर कार्य करने वालों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, ये विद्यार्थी स्वयं करें या अपने शिक्षकों की मदद से करें। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो ये झोंका भट्टी है, ये देखिए, इस तरीके से आप देखकर बच्चों इसका चित्र बना सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे हम इसके बारे में लिखेंगे। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में झोंका भट्टी का उपयोग किया जाता है। इस उद्योग में लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर जैसे कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय 4 समाप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।